जब कोई संकट तुम्हारे सामने बड़ा बन करके आवे, बहुत बड़ा संकट हो, कोरबा के पागलो, छत्तीसगढ़ के पागलो, हमारा सूत्र नोट कर लेना। जब कोई संकट तुम्हारे सामने बड़ा आ जाए ना, तब तुम विनम्रता से झुक जाना, संकट निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। यही तो हनुमान जी ने किया। सत जो जनत ही अतिला गुरु पवन सुतलीना, बदन पयठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिरना। मांगा विदा ताई। मेरे पागलो, हनुमान जी महाराज एक बात यहां बोले, आहा कितनी अच्छी बात है। जब 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने छोटा बनाया। मेरे पागलो, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे एक संत ने गाया, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। घमंड आदमी को खा जाता, ईगो में पड़ा हुआ आदमी जल्दी निपट जाता है। हम प्रार्थना करेंगे, भगवान तुमको कुछ दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, रूप दे, माया दे, काया दे, छत्र छाया दे, तब एक बात याद रखना, वो ये बात याद रखना मेरे पागलो, भगवान जो भी दे कभी घमंड में मत रहना। भगवान मेरे पागलो प्रभाव में मत जीना, भगवान के भाव में जीना। सब भगवान का दिया हुआ। अभिमान आदमी को खत्म कर देता। धन्य है वीर बजरंग बली। कौन? हनुमान जी। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। कौन? हनुमान जी। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिन हनुमान जी को इतनी उपाधियां हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐसे वीर बजरंग बली अजर अमर गुण निधि सुत होऊं। इतनी उपाधियां पाने वाला बजरंग बली भी जब संकट देखता है झुक जाता है। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाओ। तुम्हारे घर में लड़ाई हो, झुक जाओ। पत्नी थोड़ा गुस्सा में है ना, पति को चुप हो जाना चाहिए, या पति गुस्सा में है तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए। दोनों बकबड़ करते रहेंगे तो महाभारत हो जाएगी। दोनों ही बकबक करेंगे, महाभारत हो जाएगी। एक क्रोध में है तो दूसरा बोध में हो जाए। और मेरे पागलो, अपने घरों में ये बात तो लागू करो। तुम्हारे घर में एक गुस्सा में है तो दूसरे को विनम्र होना चाहिए। राम जी से सीखो। राम जी शांत हैं तो लक्ष्मण जी उग्र हैं। दोनों का जोड़ा है। कितनी अद्भुत बात है रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी मांगने आए तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा, उन्होंने राम मांगा है, तुम 2 पितरों को भेजो। तो दशरथ जी ने कहा, किसको? चाहते तो राम जी से छोटे भरत थे, भरत को दे देते, पर भरत को नहीं दिया। किसको दिया? लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण को देने का कारण सीधा सा है। राम जी सरल है, लक्ष्मण जी थोड़ा टेढ़े हैं। राम जी नरम है, लक्ष्मण जी थोड़ा गरम है। और हम चाहेंगे ये तुम्हारे घर में रामचरितमानस होनी चाहिए। तुम्हारा भाई यदि एक गरम स्वभाव का है तो दूसरे को नरम स्वभाव का होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी थोड़ा नरम स्वभाव की या गरम स्वभाव की तो तुम नरम हो जाओ, थोड़ा नम्र हो जाओ, थोड़ा विनम्र हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरे पागलो, सोने के पहले लड़ाई हो भी जाए ना, सोने के पहले एक अंग्रेजी का शब्द बोल दिया करो, सॉरी। हाँ, और सॉरी बड़ा खतरनाक शब्द, बहुत खतरनाक शब्द है सॉरी। घर में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म।
और अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दे तो शब्द वही है, बड़ा खतरनाक है सॉरी। और हम भारत को और कौरवा के पागलों, जितना भी ये जनमानस यहां बैठा है, समस्त हिंदुत्ववादी सनातनियों को हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें यदि जिंदगी को बदलना है, तुम हमारे 2 मंत्र नोट कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और जीवन ना बदल जाए तो करें कहना, मात्र 2 मंत्र हैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए। पहला मंत्र है क्षमा मांगो, दूसरा मंत्र है क्षमा करो। हाँ, कोई बात बिगड़ने लगे, क्षमा मांग। हमारे संत कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े वो होते जो क्षमा मांगे। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, और क्षमा देने वाला भी कभी छोटा नहीं। बेटा गलती कर देता, पिता क्षमा कर देता, तब तो बाप है। बड़ा तो बड़ा तब है, क्षमा कर दे। भगवान बड़ा क्यों है? वो क्षमा कर देता, अवगुण नहीं देखता, क्षमा कर देता। भगवान के सामने जब भक्त खड़ा होता तो परमात्मा कभी अवगुण नहीं देखता। भगवान का स्वभाव है, वो भक्तों के गुणों को देखता है, अवगुण नहीं देखता। धन्य है हनुमान जी। सुरसा नाम की माता ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया। चाहते तो सिद्धि थी, शरीर बढ़ा ले, पर बाबा ने बुद्धि का प्रयोग किया। और गोस्वामी जी ने लिखा भी, पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं सुनो ध्यान से, जितने सफलता पाने वाले लोग बैठे हो, प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनो। सफलता के पहले कितने भी तुम्हारे पास में बहाने मिल जाएं, सोने के, बहकने के, पर हमारी बात मान लेना, सफलता उनको नहीं मिलती जो बहाने बनाते हैं, सफलता उनको मिलती है जो बहानों को छोड़कर मंजिल पर चलना जानते हैं। जो मंजिल पर चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, उनको ही सफलता प्राप्त होती है। भैया, सफलता को प्राप्त करने का सूत्र ही यही है, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। धन्य है हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंग बली। मैनाक नाम के पर्वत ने कहा कुछ देर तो विश्राम करो, पर हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। बोलो सीताराम। उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम जी का काज पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। राम काज क्या है? बोले माता जानकी जी की खबर श्री राम जी को जब तक नहीं दे देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। हमको एक बात याद आई, सो सुनो। आप सफलता के मार्ग पर जब बढ़ेंगे तो 3 बाधाएं बनेंगी। एक नींद, दूसरा पराई नारी और तीसरा निंदा। ये 3 बाधक हैं सफलता के रास्ते पर। कोई भी मंजिल प्राप्त पाना हो 3 बाधाओं को पार करना पड़ता। अति से ज्यादा नींद आएगी, पराई नारी का भाव मन में आएगा और निंदा। और जो व्यक्ति सफल होना चाहे वो 3 चीजों की गांठ बांध ले। नींद कम ले, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतनी ही ले। पर नारी गमन से बचे और निंदा करने वालों के बातों में पड़े ना। कोई निंदा कर रहा बहुत अच्छा है, जिसने जितना जाना उतना ही बोलेगा। गांव में जब हाथी आता है तो जितने गांव भर के लोग स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं उतने ही गांव भर के कुत्ते पीछे लगे हो। हाथी के पीछे जितने गांव भर के आगे
हाथी के आगे गांव भर के लोग हाथ जोड़कर खड़े होते, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। लेकिन जितने लोग हाथ जोड़कर खड़े होते उतने ही गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते। लेकिन हाथी को देखना, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता, न कुत्ते भौंकने वालों के पीछे